हेलो एवरीवन। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन ऑफ कलर डिफरेंस सिग्नल, जो सेकेंड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम का एक पार्ट है। अभी तक के लेक्चर्स में हमने देखा कि कलर डिफरेंस सिग्नल कैसे जनरेट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि उनको मॉड्यूलेट कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं B-Y और R-Y दो कलर डिफरेंस ट्रांसमिट किए जाते हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पर हम इनको कैसे ट्रांसमिट करें। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया कि एक सब कैरियर से हम दो कैरियर फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं और फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो इसके लिए दो सेपरेट मॉड्यूलेटर यूज में लिए जाते हैं, एक B-Y के लिए और दूसरा R-Y के लिए। लेकिन कैरियर फ्रीक्वेंसी एक के अंदर जो फीड की जाती है उसके कंपैरिजन में दूसरे के अंदर फीड की जाने वाली कैरियर फ्रीक्वेंसी पर हम एक फेज शिफ्ट देते हैं 90 डिग्री का। तो ये दो फ्रीक्वेंसीज जो कि एक ही सब कैरियर से निकली हैं, लेकिन दोनों में रिलेटिव फेज शिफ्ट 90 डिग्री है, इनको बैलेंस मॉड्यूलेटर पर फीड किया जाता है। अब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज क्योंकि क्वाड्रेचर में है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये जो मेथड होता है मॉड्यूलेशन का, ये क्वाड्रेचर मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेशन के बाद दो आउटपुट जो R-Y और B-Y से हमको मिल रही हैं, उनको कंबाइन किया जाता है और एक सिग्नल लिया जाता है C। वो जो सिग्नल होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक उसका एम्पलीट्यूड और एक उसका फेजर एंगल। तो जो C का एम्पलीट्यूड होता है, C यानी क्रोमिनेंस सिग्नल, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कलर डिफरेंस सिग्नल के मैग्नीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो इसका अर्थ है कि जो मैग्नीट्यूड है उसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो कलर सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अभी तक जो हमने देखा कि दो बैलेंस मॉड्यूलेटर हम काम में लेते हैं, तो ये एक ब्लॉक डायग्राम हमने शो किया हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है R-Y और B-Y बैलेंस मॉड्यूलेटर को। R-Y बैलेंस मॉड्यूलेटर में एक R-Y सिग्नल फीड हो रहा है, B-Y मॉड्यूलेटर के अंदर B-Y सिग्नल फीड हो रहा है, और दूसरा सिग्नल हम देख रहे हैं कि एक सब कैरियर ऑसिलेटर से FSC आ रहा है, जिसको कि हमने डायरेक्टली B-Y मॉड्यूलेटर में फीड किया, और उसी सब कैरियर ऑसिलेटर को से जो हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसको 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग नेटवर्क के थ्रू पास करके R-Y बैलेंस मॉड्यूलेटर पर हमने दिया। तो इस तरह से दोनों सिग्नल्स के बीच में हमको 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलता है। और आउटपुट में हम देख रहे हैं कि क्रोमिनेंस सिग्नल कैसे जनरेट हो रहा है। दोनों बैलेंस मॉड्यूलेटर्स की आउटपुट को हमने कंबाइन कर दिया, उससे क्रोमिनेंस सिग्नल C जनरेट हो रहा है। और ये जो क्रोमिनेंस सिग्नल C जनरेट हुआ उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो हाईएस्ट सैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, और जीरो एम्पलीट्यूड नो सैचुरेशन कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ C का जो फेजर एंगल थीटा होता है वो 0 से 360 डिग्री चेंज हो सकता है। तो ये ह्यू ऑफ द कलर को रिप्रेजेंट करता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो इसका अर्थ है कि जो क्रोमिनेंस सिग्नल है उसके अंदर सैचुरेशन और ह्यू ऑफ वेरियस कलर्स की सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। अब हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट सब कैरियर फेजर, अभी तक हमने देखा कि दो हमने कलर डिफरेंस सिग्नल लिए B-Y और R-Y। यहाँ लेफ्ट साइड में जो ग्राफ दिख रहा है उसमें हमने देखा कि देख रहे हैं कि दोनों सिग्नल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इन दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड C होगा अंडर रूट ऑफ R-Y का स्क्वायर प्लस B-Y का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और दोनों के बीच में जो C जो एंगल बनाएगा B-Y के साथ, वो थीटा रिप्रेजेंट होता है tan इनवर्स R-Y और अपॉन B-Y। ये रिजल्टेंट सब कैरियर की फेजर की लोकेशन और उसका एम्पलीट्यूड और उसका एंगल है। अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी कलर के लिए, प्राइमरी कलर के लिए
इनकी क्या वैल्यूज आती हैं और फेजर डायग्राम कैसा बनता है। जैसा कि हम जानते हैं r माइनस वाई की इक्वेशन है 0.7r माइनस 0.59g माइनस 0.11b और b माइनस वाई इज इक्वल टू 0.89b माइनस 0.59g माइनस 0.3r। मान लीजिए हमने खाली रेड कलर ही स्कैन किया है, इसका मतलब है कि खाली रेड कैमरा की ही आउटपुट ऑन है और ग्रीन और ब्लू आउटपुट 0 है। तो r माइनस वाई सिग्नल के अंदर खाली रेड कलर वाली आउटपुट प्रेजेंट होगी, वो है प्लस 0.7r। इसी तरह से b माइनस वाई के अंदर भी खाली रेड वाली प्रेजेंट होगी, वो है माइनस 0.3r। अब हम इसका रिजल्टेंट फेजर डायग्राम देखें तो सबसे ऊपर हमको रेड कलर का रिजल्टेंट फेजर डायग्राम दिख रहा है, जिसमें r माइनस वाई का मैग्नीट्यूड है 0.7, b माइनस वाई का माइनस 0.3। इसका रिजल्टेंट हमने बनाया तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट 0.76 आ रहा है, जो कि r माइनस वाई से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसी तरह से हम दूसरे प्राइमरी कलर्स ब्लू और ग्रीन के रिजल्टेंट फेजर ले सकते हैं। जब ब्लू कलर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो रेड और ग्रीन आउटपुट को 0 करना है, उससे हमें रिजल्टेंट फेजर मिलेगा। जब हम ग्रीन कलर के लिए करेंगे कैलकुलेट तो हमें रेड और ब्लू कलर के आउटपुट को 0 करना है, जिससे हमें ग्रीन फेजर का एम्पलीट्यूड और उसकी डायरेक्शन अवेलेबल होगी। ये सारे फिगर्स और थियोरेटिकल एनालिसिस हमने मोनोक्रोम एंड कलर टेलीविजन बाय आर गुलाटी से लिया है। थैंक यू।